नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए हम चैप्टर 2 लाए हैं। देखो, इसमें आज जो अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, आपको बस हमारे साथ साथ चलना है। चैप्टर 2 में जो फर्स्ट जो उसका नाम सबसे पहले ध्यान रखो, चैप्टर 2 का जो सीबीएसई का 12th क्लास का चैप्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है इस पर रिसर्च करना जरूरी है। फर्स्ट हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका मतलब समझो पहले तसल्ली से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। मतलब देखो, आराम सुनना। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इससे इनफाइनाइट कोई टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो होता है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल इन साइज होता है। आपको इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के पास में लाना है। आपको इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के पास में लाना है। ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। ये टेस्ट चार्ज अपन इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। ठीक है, किसके पास लेके आ रहे हैं? इस पॉइंट चार्ज के पास में लेके आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा? वो ये लगाएगा, F बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट चार्ज अपने फील्ड की वजह से, इसका फील्ड आउटवर्ड है, ये अपने फील्ड की वजह से उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, इसको बाहर की तरफ धक्का देगा। तो जब धक्का देगा तो टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जाएगा, बट हमें उसके धक्के के अगेंस्ट में काम करना है। तो सिंस अपन इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं तो हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट की डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया। इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो इसके लिए जो वर्क डन है, देखो तसल्ली से, जो वर्क डन है, अब ये देख वर्क डन वैसे W होता है, लेकिन एलिमेंट की बात करेंगे, इस dr डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट dr होता है। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, जो फोर्स है, फोर्स है वो कौन लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं। किसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। आप देखो बेटा कि ये इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, किधर है? आपके लेफ्ट से आपके राइट में। सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं इस फील्ड के अगेंस्ट में। अब देखो ई और डी आर में कितना एंगल देख के बताओ। ई इधर है, डी आर इधर है, एंगल कितना हुआ? 180। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लेफ्ट से राइट में, डिस्प्लेसमेंट ये रहा डी आर, राइट से लेफ्ट में, एंगल कितना हो गया? 180। तो cos 180 कितना होता है? cos 180 इज -1। cos 180 जो होता है बेटा वो होता है -1। समझ लो, ये जो नेगेटिव वर्क डन है ना वो किस वजह से आया? रिपल्शन की वजह से आया। ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, टेस्ट चार्ज को हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में लाने में जो काम करना पड़ गया विदाउट एक्सेलरेशन। देखो विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड क्यों लगाया गया है? एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेटिव फील्ड में हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको लेके आ रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कहा गया विदाउट एक्सेलरेशन। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, देख ये जो लिखा ना, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज V बराबर W बाई क्यू। तो W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे जो और समझ में आएगा आपको। इसकी यूनिट जो होती है एमकेएस में वोल्ट होती है, सीजीएस में स्टेट वोल्ट होती है। ठीक है, अब आपको देखो इस पे लॉजिक सीखो।
यहां पर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, बताओ कितना होता है? के क्यू, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर डी आर लगा दिया। अब कब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ? डी डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू ला रहे हैं अपन और इन्फिनिट से आर पे ला रहे हैं अपन, तो के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस वन अपॉन आर, इन्फिनिट से आर, तो डब्ल्यू बराबर के क्यू क्यू नॉट और वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। तो ये आ गया वर्क डन। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है के कैपिटल क्यू बाय आर। यहां तो कोई दिक्कत, ये क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां पर अपन ने ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो आपके पास अभी तक आपने तीन फॉर्मूले पढ़े। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा कि अगर सिंपल सी बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा कि अगर, सुनना ध्यान से, एक क्यू चार्ज को किसी दो पॉइंट के बीच में ले जा रहे हैं, इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज को अपन कहां से कहां लेके आ रहे हैं? इस B से A पे लेके आ रहे हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिखना है, यहां पर जो ये Q होता है ये वो चार्ज होता है जिसको लेके आते हैं, ये बात ध्यान रखना, जिसको लेकर आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और जिसको लेकर आते हैं देसी स्टाइल में दिया वी ए फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल, वी बी इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है W बराबर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये अपन रखते हैं W बराबर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। जब भी दो पॉइंट की बात करी जाए, दो पॉइंट के पोटेंशियल की बात करी जाए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई लिखा? अब देख बेटा नेक्स्ट कहानी। तो अपन ने ये जो फॉर्मूला डिराइव करा है कौन सा वाला, देख ये वाला V बराबर के क्यू बार, ये अपन को किसी पॉइंट चार्ज के लिए लगाना। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे अपन ने डिराइव कर लिया ये वाला केस स्टडी पहले। ठीक है, ये डायग्राम ध्यान रखना बेटा, ये डायग्राम आप लोगों के लिए दिया है क्योंकि 2 नंबर का डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो आप देखो डायग्राम ये बना के बाकी जो डेरिवेशन आपको कराया ना अभी ये वाला, ये पूरा लिखना है। ठीक है, V बराबर के क्यू, के यहाँ पे होता है कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट 1/4πε0, राइट। अब देख इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, ये अपन को डिराइव करना है, ये अपन को फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन को डिराइव करना है। कैसे करना है तसल्ली से सुनना। देखो ये डायपोल बनाया अपन ने, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर पॉइंट है, ये L है, ये L है, ये R है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए उसमें डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है। आपको सिंपली इस P पॉइंट पर पोटेंशियल काउंट करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल जो है बेटा क्या आएगा, देखो के क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है, आर में से एल को माइनस करेंगे, के क्यू अपॉन आर माइनस एल। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, क्या आएगा बताओ? स्केलर है ना, माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एल, देखो ध्यान से, माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एल है, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। V1 आ गया प्लस क्यू की वजह से, V2 आ गया माइनस क्यू की वजह से। अब नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पी, तो क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2, ठीक है। तो V1 क्या है? के क्यू अपॉन आर माइनस एल, और V2 क्या है? ये है आर माइनस एल, V2 है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। फिर इसको अपन सिंप्लीफाइड करेंगे, तो के क्यू को आप बाहर ले लोगे, तो एलसीएम लोगे आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कट रहा है उसे काटो, तो वी पी क्या आ जाएगा? के क्यू, एल और एल 2l, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू इंटू 2l क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल